और अब आ गया है वक्त आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का और उसके लिए हमारे साथ हैं वैशाली। तो वैशाली, पहले कॉलर की तरफ रुख करते हैं। राहुल जैन इस वक्त हमारे साथ हैं। राहुल, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाय वैशाली, मेरा नाम राहुल जैन है, नोएडा से हूँ। मैं एक 2 BHK फ्लैट के लिए सर्च कर रहा था। अराउंड 35 लाख मेरा बजट है और मैं जस्ट पूछना चाह रहा था कि इज इट सेफ टू इन्वेस्ट इन Greater Noida extension at this time? And second question is, I have shortlisted a project Ace City. Please feedback about that one as well. जी बिल्कुल। तो ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन का मार्केट है जो इनको ज्यादा पसंद आ रहा है। आप क्या मानती हैं, क्या ये आज की डेट में एक सेफ मार्केट है जहां पैसा लगाया जाए, और किस तरह के प्रोस्पेक्ट्स भी हैं इसके? नोएडा एक्सटेंशन ओवर सप्लाइड मार्केट है, इन्वेंट्री पाइल अप भी है और सेल्स भी काफ़ी स्लो हैं। तो उस हिसाब से जैसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म व्यू अगर आप रखें 5 से 7 साल का, तो आपको ज़रूर निवेश में भी फ़ायदा होगा। एंड यूज़ के लिए अगर आप चुन रहे हैं तो ज़रूर आप प्रोजेक्ट्स चुन सकते हैं। यहाँ पे आपने यहाँ पे सेक्टर 1 का चुनाव किया है। अगर इस सेक्टर के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देखें तो सीमलेस कनेक्टिविटी से मिलती है नोएडा की तरफ, नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड से और दादरी रोड से, और साथ में करीब 5.5 किलोमीटर दूर है गौर सर्कल से, जो काफी एस्टैब्लिश्ड एरिया है। हमने आपके लिए चुनाव टेक्जोन 4 में भी किया है। ये 6 किलोमीटर दूर है नोएडा के सेक्टर 122 से, और कनेक्टिविटी इसको काफी एक्सप्रेसवे से मिलती है। इसके साथ साथ दिल्ली जो अगर जसोला देखें तो करीब 18.5 किलोमीटर दूर पड़ता है इस क्षेत्र से, और सीमलेस कनेक्टिविटी है इसकी नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड से। तो उस हिसाब से आप और आपके बजट को मद्देनजर रखते हुए हमने ये क्षेत्र आपके लिए चुना है। लेकिन यही एडवाइस करेंगे कि प्लीज धैर्य रखिए इस क्षेत्र में निवेश करने के बाद, थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू के साथ ही इन्वेस्ट करिएगा। अब आते हैं कुछ आंकड़ों पे जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। नोएडा एक्सटेंशन के अपार्टमेंट्स जो मिड सेगमेंट में पड़ते हैं उनके आंकड़े दिखा रहे हैं। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे 212 हैं। टोटल सप्लाई 1,61,970 यूनिट्स की है। जैसे हमने कहा काफी भारी सप्लाई है इस क्षेत्र में। उपलब्ध यूनिट 62,300 है, और इस वजह से जो इन्वेंट्री ओवरहैंग है वो करीब 35 मंथ्स का चल रहा है इस मार्केट में। मिड सेगमेंट के औसत दाम 3,500 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं, और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में करीब 26% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को वो 10 to 11% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं। अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट पे जो आपने खुद चुना है। सेक्टर 1 में एस ग्रुप का एस सिटी 3,500 to 3,700 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे आप डेवलपर से इसे ले सकते हैं। 2 BHK की 1,090 स्क्वायर फुट की यूनिट का चुनाव आप कर सकते हैं। जब से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है तब से इसने करीब 8% तक की अप्रिसिएशन देखी है। प्राइस में जैसे हमने कहा 2 BHK की 1,090 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2017 में तैयार होगा। कुल मिला के 14 एकर्स की लैंड एरिया पे इसे बनाया जा रहा है। 12 टावर्स हैं ग्राउंड प्लस 22 स्टोरीज के। कंस्ट्रक्शन काफी टावर्स का एडवांस स्टेजेस तक पहुंच चुका है, स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं। प्रोजेक्ट जो है मेन नोएडा एक्सटेंशन रोड पे लोकेटेड है। सीमलेस कनेक्टिविटी से मिलती है ग्रेट नोएडा की तरफ। प्रोजेक्ट 5.5 किलोमीटर दूर है गौर सर्कल से, गौर चक्कर से, जो स्टार्टिंग पॉइंट है नोएडा एक्सटेंशन का। अमेनिटीज भी इस प्रोजेक्ट की काफी स्ट्रांग है। इसके साथ साथ ये अगर डेवलपर की बात करें तो ये लोकल डेवलपर है। 4 से 5 प्रोजेक्ट्स ये अभी बना रहे हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा रीजन में। हमारी राय में ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, आप निवेश कर सकते हैं। गौर सर्कल से करीब 5.5 किलोमीटर की दूरी पे है। डेवलपमेंट पेस भी इसका हेल्दी है, और प्रोजेक्ट में 2 BHK के स्मॉल साइजेस भी उपलब्ध हैं, इसीलिए ये आपके बजट के भीतर काफी आसानी से पड़ रहा है। इसके अलावा हम आपके लिए 2 और प्रोजेक्ट की भी राय लाए हैं। सबसे पहली है टेक्जोन 4 में JM ग्रुप का JM फ्लोरेंस, जो आप 2,995 से 3,305 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 950 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर बैठ रही है। ये 2017 में तैयार हो जाएगा प्रोजेक्ट।
8.5 एकर्स पे करीब 9 टावर्स बनाए जा रहे हैं ग्राउंड प्लस 24 स्टोरीज के। एक टावर अभी ग्राउंड प्लस 17 स्टोरीज का रिसेंटली लॉन्च हुआ है और ये 3,305 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे लॉन्च हुआ है। कंस्ट्रक्शन पहले 8 टावर्स हैं उनका मिड स्टेज तक पहुंच चुका है। अमेनिटीज के तौर पे खास बात यह है कि 80% एरिया ओपन स्पेसेस की तरह छोड़ा जाएगा और प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है आपको इस प्रोजेक्ट में। दूसरी राय टेक जोन 4 में सेवियर इंडिया और न्यू वे होम्स का ग्रीन आर्च 3,400 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे आप डेवलपर से इसे खरीद सकते हैं। 2 BHK की 860 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2018 में ये प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। प्रोजेक्ट एक जॉइंट वेंचर है सेवियर इंडिया और न्यू वे होम्स के बीच में। 10 एकड़ के लैंड एरिया में प्रोजेक्ट को करीब बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट अपने आप में एक 8 एकड़ की ग्रीन बेल्ट को भी फेस करता है, रिहाइश के लिए खास पसंद किया जाएगा। टेक जोन 4 में 5 किलोमीटर दूर है ये गौर सर्कल से। कंस्ट्रक्शन इसका काफी तेजी से चल रहा है और प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है आपको। तो नोट कीजिए कौन से ऑप्शंस आपको दिए गए हैं आपकी अपनी पसंद के अलावा। पहला है जेएम फ्लोरेंस, ये जेएम ग्रुप की तरफ से है। दूसरा है ग्रीन आर्च, ये सेवियर इंडिया न्यू वे होम्स की तरफ से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल हमें ईमेल के जरिए निरंजन घोष ने भेजा है कोलकाता से। वो एक फ्लैट खरीदना चाहते हैं टकुरपुर में और बेहाला भी उनका एक चॉइस है डायमंड हार्बर रोड के पास का। कोलकाता में ये ऑप्शंस हैं और वो आपसे जानना चाहते हैं कि 25 से 30 लाख के बजट में कुछ उनके लिए यहाँ पर ढूंढ कर लाएं। तो कौन सा इलाका इनमें से आप पसंद करेंगी और कौन से प्रोजेक्ट्स? निरंजन जी, हमने बेहाला का मार्केट आपके लिए शॉर्टलिस्ट किया है, साथ में हम टॉलीगंज भी चुन के लाए हैं। बेहाला एक ऐसा मार्केट है जो डायमंड हार्बर के दोनों तरफ लोकेटेड है। एक काफ़ी ओल्ड रेजिडेंशियल सेटलमेंट है ये। इंडस्ट्रियल एरिया और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स काफ़ी देखी जाती हैं इस क्षेत्र में। जो मेट्रो लाइन बन रही है उसके रेडी हो जाने से इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी में ज़रूर इम्प्रूवमेंट्स होंगी और साथ में एक IT हब और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनाने का प्लान है बेहाला में, इसीलिए कई ग्रोथ ड्राइवर्स भी मिलेंगे आपको। काफी अच्छा लिवेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है इस क्षेत्र का, साथ में प्लॉटेड और डेवलपमेंट और इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स बहुत मिलती हैं। इसके साथ साथ टॉलीगंज का क्षेत्र हमने आपके लिए चुना है। एक प्राइम लोकेलिटी है, साउथ कैलकाटा की, मैच्योर मार्केट है, सैचुरेटेड रियल एस्टेट है, ज्यादा फ्रेश डेवलपमेंट नहीं हो रही है, लेकिन कनेक्टिविटी इस डायमंड हार्बर की तरफ काफी स्ट्रांग है और ऑपरेशनल मेट्रो स्टेशन भी देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक रिक्रिएशनल और एंटरटेनमेंट हब भी माना जाता है ये। आइए दोनों मार्केट्स के कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करें। अपार्टमेंट्स के कुछ आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स बेहाला में 31 हैं और टॉलीगंज में 11। टोटल सप्लाई बेहाला में 6,610 यूनिट्स की है और टॉलीगंज में 1,260 यूनिट्स की सप्लाई है। उपलब्ध यूनिट्स बेहाला में 150 हैं और टॉलीगंज में सिर्फ 5 यूनिट्स उपलब्ध हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग बेहाला में करीब 14 मंथ्स की चल रही है और टॉलीगंज में ना के बराबर, क्योंकि उपलब्ध यूनिट्स काफी कम है। मिड सेगमेंट के औसत दाम बेहाला में 3,950 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और टॉलीगंज में 6,750 रुपीज के औसत दाम है। दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में प्राइस ट्रेंड पे नजर डालें तो बेहाला में करीब 20% तक की देखी गई है और उसी दौरान टॉलीगंज में करीब 16% तक की बढ़त नजर आई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को बेहाला में 8% तक के रहे हैं और टॉलीगंज में 6 से 7% के बीच में रहे हैं सालाना रिटर्न्स। अब आते हैं प्रोजेक्ट रिकमेंडेशंस पे। सबसे पहली राय जो हम लाए हैं वो बेहाला में है। मर्लिन ग्रुप का वसुंधरा प्रोजेक्ट चुन के लाए हैं हम आपके लिए। 3,200 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे आप डेवलपर से इसे ले सकते हैं। 3 BHK की 1,165 या 1,133 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2015 में ये प्रोजेक्ट रेडी भी हो गया था। 28 कट्टा या फिर 20,000 स्क्वायर फुट के लैंड एरिया पे इसे बनाया गया है। 2 टावर्स बनाए गए हैं, 6 से 6 ग्राउंड टू 4 फ्लोर से ग्राउंड टू 7 फ्लोर्स के हाइट की। प्रोजेक्ट दक्षिण बेहाला रोड पे लोकेटेड है। मेन डायमंड हार्बर से ये सिर्फ 1.3 किलोमीटर की दूरी पे पड़ते हैं और इसमें आपको प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है।
दूसरी राय आपके लिए टॉलीगंज में लाए हैं। ये आउटस्कर्ट्स ऑफ टॉलीगंज का प्रोजेक्ट है, ईडन ग्रुप का, ईडन टॉली लेक साइड। 3,600 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK की 840 से 973 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2014 में तैयार हो गया था, बिल्कुल रेडी प्रोजेक्ट है, कोई एग्जीक्यूशन रिस्क नहीं है। इसमें 8 ब्लॉक्स हैं, ग्राउंड प्लस 4 स्टोरी की हाइट के। रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। पोजेशन इसका जून 2014 में हुआ है। ये MG रोड पे लोकेटेड है और 3.2 किलोमीटर दूर है कुदघाट मेट्रो स्टेशन से। प्रोजेक्ट 3 किलोमीटर की दूरी पे है डायमंड हार्बर रोड से। तीसरी राय आपके लिए बेहाला में है, पवित्र कंस्ट्रक्शंस का गौरव गार्डन्स। 4,250 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 944 या 965 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2015 में ये तैयार हो गया था प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में कुल मिला के 5 ब्लॉक्स बनाए गए हैं, स्टिल्ट प्लस 4 स्टोरीज के। ये राजा राम मोहन रॉय रोड पे लोकेटेड है, प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और वॉकिंग डिस्टेंस है डायमंड हार्बर रोड से, जो सिर्फ 700 मीटर की दूरी पे पड़ता है। प्रोजेक्ट फिनिशिंग स्टेजेस तक पहुंच चुका है और पोजेशन एंड ऑफ द ईयर या फिर अर्ली नेक्स्ट ईयर तक हो भी जाएगी और इसमें आपको एक प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है। तो नोट कीजिए कौन कौन से ऑप्शंस आपके लिए लेकर आई हैं वैशाली यहाँ पर। पहला है वसुंधरा, मर्लिन ग्रुप की तरफ से है ये, और जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो है ईडन टॉली लेक साइड, ये ईडन ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है। और जो तीसरा ऑप्शन आपके लिए लेकर आई हैं वो है गौरव गार्डन्स, ये पवित्र कंस्ट्रक्शंस का है। तो आपको इनमें से जो पसंद आता है आप उसमें पैसा लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं हमारे अगले कॉलर का। आशीष पाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में मौजूद हैं। आशीष पूछिए, क्या सवाल है आपका? एक्चुअली मैं कल्याण में 35 लाख में 1 BHK देख रहा था, कल्याण वेस्ट में। कुछ अच्छे ऑप्शंस आप बता सकते हैं मुझे? जरूर, आपको जरूर बताएंगे। वैशाली कल्याण वेस्ट का इलाका कैसा है, उसके प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं आगे जाकर के? वहां पे 35 लाख के रेंज में इनको कुछ चाहिए। आशीष जी, कल्याण का क्षेत्र एक इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ पे कई जाने माने इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज भी हैं, कई लैब्स भी लोकेटेड हैं। 6 किलोमीटर दूर पड़ता है ये अंबरनाथ इंडस्ट्रियल एरिया से, जो अपने आप में एक इंडस्ट्रियल हब है। काफी जाने माने Tier 1 डेवलपर्स यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, चाहे वो गोदरेज हो या अजमेरा ग्रुप हो, तो सभी यहाँ पे आ चुके हैं और बड़े बड़े टाउनशिप्स भी बना रहे हैं। एक प्रपोजल है कि इस क्षेत्र को एक बिजनेस हब की तरह भी ग्रो किया जाए और जैसे BKC है वैसे डेवलपमेंट यहाँ पे भी करे जाए। वसई, विरार, भिवंडी, ग्रेटर कल्याण, ग्रेटर पनवेल और पेन अलीबाग जैसे क्षेत्रों को आइडेंटिफाई किया गया है इसके लिए। और अगर ये हो जाता है तो काफी पोटेंशियल हाई ग्रोथ फैक्टर्स हैं इस क्षेत्र के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स होंगे। इस बात का ध्यान जरूर रखिए, इसीलिए ये अच्छा क्षेत्र चुना है। पोटेंशियल जरूर है इस मार्केट की। कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कल्याण वेस्ट के प्रोजेक्ट्स पे आने से पहले। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे 65 हैं। टोटल सप्लाई 10,550 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 4,020 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 28 मंथ्स की चल रही है। मिड सेगमेंट के औसत दाम 5,250 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में करीब 20% तक की बढ़त देखी गई है पिछले 2.5 सालों में, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को वो 8% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं। अब आते हैं प्रोजेक्ट रिकमेंडेशंस पे। सबसे पहली रिकमेंडेशन आपके लिए कल्याण वेस्ट में ऋतु ग्रुप का रिवर व्यू क्लासिक फेज 2 प्रोजेक्ट है, जो 5,100 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे आप डेवलपर से ले सकते हैं। 1 BHK की 650 to 745 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2015 में ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। 32 एकर्स में इस प्रोजेक्ट को 4 फेजेस में बनाया जा रहा है। फेज 1 इसका पोजेशन के लिए आ चुका है और रिवर व्यू क्लासिक जो है वो फेज 2 का ऑफरिंग है और 6 टावर्स बनाए जा रहे हैं इसमें, स्टिल्ट प्लस 15 स्टोरीज के, जिसमें से 3 टावर्स दिसंबर 2015 तक तैयार हो जाएंगे और बाकी मिड ऑफ 2016 तक रेडी हो जाने की उम्मीद है। कंस्ट्रक्शन फाइनल स्टेजेस तक पहुंच चुका है, फिनिशिंग वर्क चल रहा है। प्रोजेक्ट 4.1 किलोमीटर दूर है कल्याण स्टेशन से और 4.6 किलोमीटर की दूरी पे है फोर्टिस हॉस्पिटल से। साथ में प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है आपको। दूसरी राय कल्याण वेस्ट में साई सत्यम ग्रुप का साई सत्यम रेसिडेंसी 4,500 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे आप डेवलपर से ले सकते हैं। 1 BHK की 643 या 671 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। प्रोजेक्ट 2015 में तैयार हो जाएगा, दिसंबर तक रेडी हो जाने की उम्मीद है।
इसमें 4 टावर्स बनाए जा रहे हैं 2 फेजेस में। फेज 1 के जो 2 टावर्स हैं वो स्टिल्ट प्लस 7 स्टोरीज के बनाए गए हैं और कंस्ट्रक्शन एडवांस स्टेजेस तक पहुंच चुका है। इंटरनल वर्क चल रहा है। कल्याण रेलवे स्टेशन से करीब 3.2 किलोमीटर की दूरी पे है। इसमें भी आपको प्राइस एडवांटेज मिल रहा है। और हमारी लास्ट रिकमेंडेशन कल्याण वेस्ट में JH जोजवाला ग्रुप का रीजेंसी पैराडाइज फेज 2 प्रोजेक्ट है। 4,700 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे आप डेवलपर से इसे खरीद सकते हैं। 1 BHK की 630 to 690 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2016 में तैयार हो गया है, हो जाएगा। 3 बिल्डिंग्स हैं स्टिल प्लस 7 स्टोरीज की। फेज 1 रेडी फॉर पोजेशन आ चुका है। फेज 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2016 तक तैयार होगा। इसमें भी आपको प्राइस एडवांटेज मिल रहा है और काफी अच्छी अमेनिटीज हैं। चलिए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं कि आखिर कौन सी सजेशंस यहाँ पर वैशाली ने दी हैं। पहला जो ऑप्शन दिया है उन्होंने वो है रिवर व्यू क्लासिक फेज 2 का ऋतु ग्रुप की तरफ से, और दूसरा है साई सत्यम रेजिडेंसी, ये साई सत्यम ग्रुप की तरफ से है। और जो तीसरा उन्होंने ऑप्शन दिया है वो रीजेंसी पैराडाइज फेज 2 है, ये JH जोजवाला ग्रुप की तरफ से दिया गया है। तो फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी ये जो उलझने हैं वो हम सुलझाते रहेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुंबई के पवई इलाके में एक नामचीन बिल्डर के प्रोजेक्ट की जानकारी। देखिए आज का प्रोजेक्ट ट्रैकर।